हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे कोई भी कंप्लीट सॉन्ग करने के लिए उसको कॉर्ड्स के साथ हमें बजाना होता है या उसको हार्मोनाइज करना होता है। चाहे आप कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, प्रॉब्लम आती है कि हम सॉन्ग तो बजा लेते हैं और उसके कॉर्ड्स को सर्च करने के लिए या तो हम किसी से पूछते हैं कि इस गाने का क्या कॉर्ड है और इसमें कौन से कॉर्ड लगेंगे या स्थाई में कौन से लगेंगे, तो हम गूगल करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं। तो उससे बेटर है कि हम उस कॉर्ड्स के फॉर्मूले को जाने या उस कॉर्ड को कंस्ट्रक्ट वे में समझें, तब हम इजीली किसी भी सॉन्ग के कॉर्ड्स को निकाल सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुषमा मेहता। आपका इस चैनल में स्वागत है और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कॉर्ड्स कैसे बनते हैं या उसका कॉर्ड्स का क्या फॉर्मूला होता है। तो चलिए सीधे लेसन पर चलते हैं। किसी भी कॉर्ड्स के फॉर्मूले को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले सारे स्केल की नोट्स याद होनी चाहिए। अगर स्केल के नोट्स याद नहीं होंगे तो हम कॉर्ड्स को बनाने में मुश्किल आएगी, हमें याद नहीं होंगे, हम नंबर से भी नहीं बना पाएंगे और नोट्स में दिक्कत होगी। तो सबसे पहले सारे नोट्स याद कर लीजिए। उसके बाद अब हम चलते हैं सीधे लेसन पर कि फॉर्मूला क्या है कॉर्ड बनाने का। तो 1/3 5th नोट, स्केल का 1/3 5th नोट बनता है टॉनिक ट्रायड। टॉनिक मतलब फर्स्ट नोट और ट्रायड मतलब कि 3 नोट का ग्रुप, स्वरों का या नोट्स का आपका एक कॉम्बिनेशन है। तो आप चाहे उनको अलग से कॉर्ड्स बजाएं या फिर आप सॉन्ग के साथ जब बनाएंगे तो एक अलग सा साउंड प्रोड्यूस करता है, वो साउंड बहुत अच्छा लगता है कॉर्ड्स का। तो स्केल का 1st 3rd 5th नोट वो हमारा मेजर कॉर्ड है ना। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, सी मेजर का अगर हम कॉर्ड बनाते हैं तो क्या बनेगा सी मेजर का, उसके स्केल के नोट हो गए C D E F G A B C, तो ये 8 नोट हो गए। तो अब इसमें फर्स्ट नोट जो आता है अपना C आता है और सेकंड नंबर का D है और E है उसका 3rd नोट। तो C फर्स्ट नोट हो गया और E उसका सेकंड नोट हो गया और 5th नोट जो है G वो उसका 3rd नोट हो गया। मतलब कि 1st 3rd 5th नोट उसका हो गया टॉनिक ट्रायड हो गया। तो ये कॉर्ड बना। मेजर फॉर्मूला कैसे बनेगा मेजर कॉर्ड का, स्केल का 1st नोट और 3rd नोट और 5th नोट, तो कॉम्बिनेशन जो इसका बना वो हमारा टॉनिक ट्रायड कॉर्ड बना। चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि डी मेजर कॉर्ड है, उसका डी मेजर कॉर्ड क्या बनेगा हमारा, तो उसका फर्स्ट नोट हमारा डी स्केल का डी है टॉनिक और उसका 3rd नोट हमारा है डी ई एफ शार्प। तो याद रखिए कि उसका एफ शार्प है, कई लोग डी एफ ए लगा देते हैं तो मतलब वो फिर वो माइनर हो जाएगा। वो आगे की वीडियो में बात करते हैं उसको कि माइनर कैसे बनेंगे। तो डी एफ शार्प जी ए, तो मैंने फर्स्ट नोट हुआ डी और 3rd नोट हुआ एफ शार्प और 5th नोट हुआ उसका ए, तो डी एफ शार्प ए कॉर्ड बना डी मेजर का। तो डी मेजर कॉर्ड डी एफ शार्प ए, सी का सी ई जी, ये दो आपको कॉर्ड समझ में आ गए होंगे। स्केल का वापस से रिपीट करती हूँ, 1st 3rd नोट और उसका 5th नोट हुआ उसका मेजर कॉर्ड। तो ये हो गए हमारे कॉर्ड्स के मेजर कॉर्ड्स कैसे बनते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। तो अब बात करते हैं हम माइनर कॉर्ड्स की। माइनर कॉर्ड्स कैसे बनते हैं, सेम फॉर्मूला है, 1/3 5th नोट ही है उसका, लेकिन 3rd नोट जो है उसको हम एक सेमीटोन कम कर देते हैं, मतलब कि उसको फ्लैटन कर देंगे तो वो हो जाएगा अपना माइनर कॉर्ड। जैसे मैंने सी मेजर का बताया था, तो अब सी माइनर का क्या बताती हूँ। उसमें जो 3rd नोट आया था अपना बहुत शॉर्ट है और सी ई जी, तो जो ई नोट था उसको हमने फ्लैटन कर दिया, मतलब एक सेमीटोन माइनस पर आ गए, तो वो हो गया सी ई फ्लैट जी। कॉर्ड बना अपना सी ई फ्लैट जी। तो डी माइनर जो कॉर्ड बना आपका डी एफ ए, तो ये आपका उसमें से एफ शार्प हमने हटा दिया, मतलब कि उस सेमीटोन माइनस कर दिया उसको, तो वो बन गया अपना माइनर कॉर्ड। तो इसी तरह से बाकी के जो आपके कॉर्ड्स हैं वो आप जरूर बनाइएगा। पहले मेजर बनाइएगा, फिर मेजर से माइनर बनाइएगा। माइनर बनाना बहुत इजी है क्योंकि हमें 3rd नोट उसको सेमीटोन करना है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी रहेगा। तो आप मुझे जरूर बताइएगा और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको आगे की वीडियो मिलते रहें। तो
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।